धार्मिक प्रतीक जैत खाम में तोड़फोड़ के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में हैं, जिसके विरोध में संतनामी समाज के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने फौरन मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इस मामले में राज्य के डीजीपी को भी तलब किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जिसके बाद मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद हर्ष मेहरोत्रा भी मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में राज्य मंत्री बनाया गया है। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की टीम में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए पहली कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाएगी। दरअसल मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद की शपथ लेने के बाद आज अपना कार्यभार संभाला और एक्शन मोड में नजर आए। मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद अब सरकार में विभागों के आवंटन पर सबकी नजर टिकी हुई है। सरकार के कई ऐसे विभाग हैं जिस पर उनके सहयोगी दल टीडीपी की नजर है। दरअसल आंध्र प्रदेश के बापतला निर्वाचन क्षेत्र से तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद ने इस बात का जिक्र किया है कि चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली पार्टी बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालयों पर नजर गड़ाए हुए है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट के लिए दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ बैठक की। बैठक में आतिशी ने जानकारी देते हुए बताया कि एलजी ने आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली को पानी देने के लिए हरियाणा सरकार से बात करेंगे। वजीराबाद बैराज में जल स्तर गिर गया है, जिसके चलते मुनक नहर को कम पानी मिल रहा है। ऐसे में हमने मुनक नहर में कम पानी छोड़े जाने के संबंध में एलजी से हरियाणा सरकार से बात करने का अनुरोध किया है। नवनिर्वाचित सांसद और एससीपी नेता सुप्रिया सूले ने जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने इस हमले को सरकार की खुफिया टीम की विफलता करार दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें देखना बहुत ही दर्दनाक है। ऐसा लगता है कि जम्मू बहुत दबाव में है, इसलिए सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। हम वास्तव में परिवारों के दर्द और उस सदमे को समझते हैं जिससे कि वे गुजर रहे होंगे। ये सब सरकार की खुफिया तंत्र की विफलता है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन बीजेपी मुजफ्फरनगर सीट को बचाने में नाकामयाब रही है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अफसोस उनको इस सीट पर जीत नहीं मिल पाई। सपा के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक ने जीत दर्ज की। संजीव बालियान ने मुस्लिम ध्रुवीकरण, जातियों में बंटवारा और कम वोट परसेंटेज को हार का कारण बताया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार यहां पर मूल ओबीसी की किसी जाति पर पार्टी दांव लगा सकती है। चूंकि इधर 4 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर बीजेपी एक बेहतर माहौल देना चाहती है। पार्टी उन नेताओं के नाम पर मंथन कर रही है जो यहाँ की राजनीति में फिट बैठ रहे हैं और एक मजबूत संदेश दे पा रहे हैं। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नई मोदी सरकार में राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इस बार के मोदी कैबिनेट में अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एनडीए ने देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल चेहरे भी शपथ ले रहे हैं। एनडीए में सहयोगी दलों में शामिल जनता दल सेकुलर के सांसद एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के सांसद ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं इस बार उन्होंने मांड्या लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, जिसमें कुमारस्वामी को 8,51,881 वोट मिले और कांग्रेस के वेंकटरमैया को 5,72,261 वोट मिले हैं।